Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan U Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss World Cup 2023 first match with you guys. Boss, this is the pre-match show of us England versus न्यूजीलैंड वाओ यार एक इंग्लैंड के बारे में न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको इतना कहूंगा कि 2019 का फाइनल याद कर लीजिए। आपको पता लगेगा कि कल का मैच कितना भरा मैच है बॉस। और बॉस आई एम सुपर एक्साइटेड। बट उससे पहले एक पहले पहले जो शो का पहला हाफ है, छोटा सा हाफ है, उसमें हम सिर्फ आपको थोड़ी सी हम चीजें बता दें कि आईसीसी ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं। हमने आज रूल्स डिस्कस किए थे, कुछ डिटेल्स आपसे डिस्कस की थी, पर उन डिटेल्स में थोड़ा चेंज आया है बॉस। वो 70 मीटर की बाउंड्री वाला शो तो हम आपको बता चुके कि आईसीसी ने कहा कि मिनिमम 70 मीटर बाउंड्री होनी चाहिए, वो एक हमने शो कर दिया था। लेकिन एक नई चीज जो हमारी नजर से गुजरी, जो कि अब नई चेंजिंग्स हुई हैं 2019 से वर्ल्ड कप में आते आते ये चीज चेंज की, और अल्लाह का शुक्र है कि ये चेंज हुआ कि भाई अगर तो फाइनल वाले दिन आपका ये हो जाता है कि भाई मैच आपका टाई हो जाता है, स्कोर आपका बराबर हो जाता है, तो सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर होगा, और अगर सुपर ओवर के अंदर भी स्कोर टाई हो जाता है तो उस बुनियाद के ऊपर मैच विनर उन दोनों में से डिक्लेयर नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्रीज के पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाउंड्री स्कोर की है उसके बेस के ऊपर। बिल्कुल भाईजान विनर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जैसे लास्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था इंग्लैंड को। सुपर ओवर में टाई हो गया था, इंग्लैंड ने बाउंड्री ज्यादा लगाई हुई थी तो इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन इस बार आईसीसी ने कहा है कि जब तक अगर एक बार आपका मैच टाई हो गया फिर सुपर ओवर होगा, अगर सुपर ओवर में फिर टाई हो गया फिर उसके बाद तब तक सुपर ओवर होगा जब तक कोई रिजल्ट आ ना जाए। तो एक तो ये बड़ा अपने में एक एक्साइटिंग चीज है, और हम तो कहेंगे भाई सुपर ओवर हो, जो भी फाइनल खेले उसमें सुपर ओवर हो और फिर दोबारा एक बार सुपर ओवर हो ताकि मजा आए, जब तक हमें एक फाइनल मैच विनर मिल जाएगा। और वो मैच विनर बॉस बेहतरीन मैच विनर कंसिडर किया जाएगा जो इस तरह से फाइट करके जीतेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जरा मैं नहीं कहता कि फाइट नहीं हुई लेकिन न्यूजीलैंड के लिए बुरा लगा था। बहरहाल आगे आ जाइए। हम एक तो ये रूल है, दूसरा रूल चेंज किया है, ये जो सॉफ्ट सिग्नल का रूल है कि ये जो एम्पायर जो है क्या करता है कि कोई कैच होता है और कोई कैच है उसके लिए थर्ड एम्पायर के पास जाना है और कैच क्लियर नहीं है तो सॉफ्ट सिग्नल दे दिया जाता है कि आउट है। अब भाई अब ये सॉफ्ट सिग्नल को ही खत्म कर दिया आईसीसी ने। आईसीसी ने कहा है कि भाई जो आखिरी फैसला होगा वो थर्ड एम्पायर का होगा। अगर थर्ड एम्पायर कहता है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो भाई बैटर को नॉट आउट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो थर्ड एम्पायर फैसला करेगा। ऑन फील्ड एम्पायर का ये सॉफ्ट सिग्नल वाला मामला ही निकाल दिया आईसीसी ने। तो ये दो अच्छे रूल्स निकाल लेकर आईसीसी ने जो चेंज किया है वो मैंने कहा मैं आपको जरा आपके गोश गुजार कर दूं। आगे आ जाइए। कल के बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का, और बड़ा एक्साइटिंग मैच है। और बहुत आपको पता है हमारा फेवरेट टॉपिक है पिच रिपोर्ट। हम पिच रिपोर्ट में एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, मुफ्त का मशवरा। आपको मुफ्त का मशवरा देंगे, लेना है तो लो वरना भाईजान आपकी मर्जी। हम मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं भाई कि ये जो कल का पिच रिपोर्ट है उसकी बुनियाद के ऊपर, और जो टीम हमने सिलेक्ट किया उसकी बुनियाद पे जो पिच रिपोर्ट है, पिच को देखते हुए दोनों की टीम सिलेक्शन की है कि क्या टीम खेलनी चाहिए इंग्लैंड की और क्या न्यूजीलैंड की खेलनी चाहिए। तो कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वो क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी की स्टेडियम के अंदर जो पिच है ना बॉस, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा हम इस पिच के ऊपर बात करते हैं। दो तरह की यहाँ पे आपको पिचेस पाई जाती हैं, एक तो आपको रेड सॉइल पिचेस पाई जाती हैं, ब्लैक सॉइल पिचेस पाई जाती हैं। उर्दू जबान विच लै लो तो यहाँ लाल मिट्टी की पिच है तो काली मिट्टी की पिच तानू पाई जाएगी, पंजाबी भी समझ लो। और उर्दू में रेड में अपना लाल और लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिच पाई जाएगी। अब यहाँ पे भाई ऐसा है कि 6 ब्लैक सॉइल पिचेज हैं बॉस, यानी कि 6 काली मिट्टी की पिचेज आपको मिलेंगी, और या रेड सॉइल पिचेज आपको 5 मिलेंगी, यानी लाल मिट्टी की पिचेज आपको 5 मिलेंगी। अच्छा, जो रेड सॉइल पिचेज है इसके ऊपर बॉल ज्यादा सीम होता है भाई, यहाँ बॉल ज्यादा सीम होता है, लेकिन ब्लैक सॉइल पिचेस के मुकाबले में सीम होता है। लेकिन ब्लैक सॉइल पिच पे भी ये नहीं है कि बॉलर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। बॉलर को यहाँ पे बाउंस मिलता है, जो आप अगर बॉलर हो तो आप अगर हिट द डेक, यानी कि आप कह रहे हो कि हार्ड, यानी कि आप हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करोगे, बॉल अगर फास्ट बॉलर हो तो यहाँ भाई बाउंस मिलता है, उछाल मिलता है। तो भाई ये नहीं है कि ये दोनों एंगल से अगर आप देख लें तो दोनों एंगल से बॉलर को सपोर्ट करती है ये पिच।
लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा सपोर्ट कर रही है वो रेड, आप कह लो सॉइल पिच जो है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसे मैंने आज लाल पहना है ना, तो ये पिच भी रेड सॉइल पिच जो है ना वो सपोर्ट कर रही है बैटर को ज्यादा, क्योंकि सीम हो रहा है। तो भाई एज ए कैप्टन जब आप जा रहे हैं तो देख लेना कि कौन सी पिच आपको मिल रही है, ये आपने देख के डिसाइड करना है बहरहाल। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि स्पिनर का रोल जो है ना, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है स्पिनर का रोल बड़ा वाइटल हो जाता है। तो भाई इस वजह से हमने टीम को सिलेक्ट की है देख के, जो ना मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि पिच रिपोर्ट जरा देख लीजिए, उसी की बुनियाद पे आपको पता लगेगा हमने टीम क्यों सिलेक्ट किया ऐसी। तो बहरहाल इसके ऊपर ये है कि भाई लेटर ऑन स्पिनर का रोल बड़ा क्रूशल होता है, लेकिन जो बैटर शुरू में टाइम ले लेना, यहाँ के स्टैट्स बताते हैं कि वो लंबा स्कोर कर सकता है। बैटर के लिए भी ये बड़ी साजगर पिच है। और बॉस ये भी बाकायदा तौर पे जो चीजें ऑब्जर्वेशन जो कि आईसीसी ने खुद ऑब्जर्व की है कि यहाँ इस महीने के अंदर ये हमारे यहाँ पे रीजन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे भाई ड्यू पड़ता है, ओस पड़ती है। अब ये जो ओस पड़ती है ना, वो ड्यू बोतल पीने वाली ड्यू की बात नहीं कर रहा, ओस की बात कर रहा हूँ। तो वो ओस पड़ती है भाई, और वो जो ओस पड़ती है ना उसकी वजह से ये जो बैटिंग पिच है ना, जो कि ये पहले बैटर के लिए साजगार है, अगर आप बैटर टाइम ले तो भाई उसको रन्स तो मिलेंगे यहाँ पे शुरू में, लेकिन शुरू में यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होता है कि थोड़ा सीम भी होता है, बाउंस भी होता है। तो पिच के साथ एडजस्ट कर ले अगर बैटर शुरू में अपना टाइम ले, उसके बाद लेटर ऑन पे जो है ना, आप कह लो कि लेटर ऑन यानी कि आप अटैक कर सकते हो। तो ऐसे बैटर आपके पास पूरा भाई चांस है कि बाद में आप भाईजान मजे लूटो, लेकिन इसके लिए आपको शुरू में सरवाइव करना जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर भी ये बताया जा रहा है भाईजान के जो इस पिच के स्टैट्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अगर शुरू में आपने टाइम ले लिया तो आपको फायदा ही फायदा है। और दूसरी टाइम पे बैटिंग करते हुए भाई यहाँ पे ड्यू फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से ये पिच जो है ना, ये बैटिंग के लिए कमाल हो जाएगा, इसके माहौल साजगार हो जाएगा और बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी ये पिच। सो ये बॉस कहा जा रहा है इस पिच की जो रिपोर्ट है, जो इस पिच का बिहेवियर है, ये तो मैंने आपको वो बता दिया। अब इस पिच के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, इस पिच की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे भाई 14 मैचेस आप कह लो, 14 प्लस कर लो यार 12, तो 26 मैच खेले गए टोटल। 26 मैचों में से 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 12 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। अच्छा, इसके अंदर जो एवरेज स्कोर है इस यहाँ का वो 241 है। बस यहाँ पे सिर्फ 300 से ऊपर 4 बार ही स्कोर टापा है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 7 बार जो है, या 7 बार, यहाँ 7 बार यहाँ पे 250 से लेके 300 के कॉरिडोर में स्कोर हुआ है, और 200 से लेके 250 के दरमियान में यहाँ 8 से 9 बार स्कोर हुआ है। तो बॉस अगर देखा जाए तो इस पिच पे कुल मिला के अगर आपने 300 रन लगाने हैं तो यहाँ पिच पे ये कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा 300 रन। ठीक है ना, अगर आपने पिच पे 300 या 305 या 306 रन लगा दिए तो दिस इज द कम्पेटिटिव फर्स्ट इनिंग स्कोर। ये जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है ये कम्पेटिटिव स्कोर है 305। ठीक है ना, क्योंकि भाई एक तो पिच की नेचर आपको पता है डिफरेंट है, लेकिन भाई इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे टॉस जीतो और बैटिंग कर लो। टॉस जीत के बैटिंग कर लो, टॉस जीत के बैटिंग कर लो, नहीं टॉस जीत के बैटिंग कर लो, ये तो स्टैट्स कह रहे हैं कि भाई ये टॉस जीत को बैटिंग कर लो। ये तो मैं आपको स्टैट्स के हिसाब से बता रहा हूँ 14 बार, लेकिन 14 और 12 का कोई रेशियो नहीं है। टॉस जीत के आपको मेरे ख्याल से बैटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं बड़े अदब से कहता हूँ यहाँ पे टॉस जीते और टॉस जीत के यहाँ पे आप सेकंड बैटिंग करें, पहले बॉलिंग करें, क्योंकि भाई ड्यू का फैक्टर आएगा। ये तो आपको स्टैट्स घुमा रहे हैं ना, स्टैट्स आपको बता रहे हैं भैया बैटिंग कर लो, लेकिन 14 और 12 का क्या रेशियो है, करीब करीब ही है। तो ड्यू का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरा मशवरा ये है, हमारा मुफ्त का मशवरा ये है कि भाई आप भाईजान पहले बैटिंग ना करें, आप बैटिंग सेकंड करें, बॉलिंग पहले करें। ये मेरा मशवरा है। अब आ जाइए कल के मैच के ऊपर। जो स्क्वाड में से हमने टीम 11 सेलेक्ट की है दोनों टीम्स की, न्यूजीलैंड एंड अपना इंग्लैंड की, वो जरा हम आपको बता देते हैं। हमने बड़ी मेहनत किया और हमने सिर्फ इस पिच को रिपोर्ट को देखते हुए टीम सिलेक्शन की है। बॉस कल हमारी तरफ से, पहले हम इंग्लैंड की बात कर देते हैं, पहले हमारी तरफ से कल जो मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, पिछली बार जेसन रॉय खेले थे, इस बार जेसन रॉय इज नॉट अवेलेबल। तो भाई इस बार हमने जिस प्लेयर को रखा है उसका नाम है डेविड मिलान, जिसकी ब्रिस्टो के साथ जोड़ी बनाई है। और भाई डेविड मिलान बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। और यानी कि इसका जो स्टाइल है, कई बार ये ऑर्थोडॉक्स वे में भी खेलता है, कई बार अनऑर्थोडॉक्स में भी खेलता है, लेकिन यार ये जो बेहतरीन प्लेयर है कि ग्राउंड शॉट्स खेल के स्कोरिंग रेट बड़ा जबरदस्त है, 95 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, तो बड़े अच्छा बैटर है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में, जहां पे भाई हर कोई छक्के चौके मारने आता है, आपने देखा होगा।
लास्ट टाइम इन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ जो इनकी स्ट्रेटेजी थी, वो 5-6 प्लेयर इनके आउट हो गए थे क्योंकि ये रुकते नहीं है। तो डेविड मिलान इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए डेविड मिलान जो है वो कल हमने अपनी, और यही खेलना था, डेविड ने खेलना था। ब्रिस्टो ओपनिंग करेंगे। आपको पता है ब्रिस्टो क्या खूबसूरत खेलते हैं, और क्या यार, ये तो ही इज वन ऑफ द, आप कह लो कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, इसको ब्रांड, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है भाई इस चीज का। ये जो बैसबॉल क्रिकेट है, बेहतरीन खेलता बॉस। रूट रूट भाईजान हमारी तरफ से कल जो रूट को मैं वन डाउन पोजीशन पे देखना चाहता हूं, मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेबिलिटी रखने वाले प्लेयर चाहिए टॉप 3 के अंदर। टॉप 3 में अगर आपने एक अच्छा प्लेयर रखा हुआ है जो तेज खेलता, तो उसके साथ 2 प्लेयर हमने ऐसे भी नहीं रखे कि जो बहुत स्लो खेलते हैं लेकिन बकदरे तरीके से खेलते हैं। बकदरे आप कह लो कि एक उनके गेम में मेथड है, तो बरिस्टो को इससे फायदा होगा, इसलिए रूट को हमने वन डाउन पोजीशन पे खिलाया। हैरी ब्रोक हैरी ब्रुक जो है वो खेल रहे हैं हमारे, क्योंकि सुनने में आ रहा है बेन स्ट्रोक जो है वो कल का मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर बेन स्ट्रोक फिट है तो कल वो खेलें, वरना हैरी ब्रुक और बेन स्ट्रोक में से कोई एक खेलेगा। अगर बेन स्ट्रोक फिट है तो बेन स्ट्रोक को खेलना चाहिए। बटलर कप्तान साहब 5वें नंबर पे खेलेंगे, और बेहतरीन प्लेयर है बॉस, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये नंबर ही बड़ा जबरदस्त है बटलर का। और इस नंबर के ऊपर आके बटलर हिटिंग जब करता है ना, तो मजा आ जाता है बॉस, क्योंकि नंबर उसको सूट करता है, और कंडीशन और उस सिचुएशन भी इसको ये सूट करती है। और कई बार ये तरीके से आप कह लो कि इसके पास दोनों तरह की गेम है, तेज खेलने वाली भी गेम है और आराम से खेलने वाली भी गेम है, एक इसके पास और एक बेन स्ट्रोक के पास, तो इसलिए ये लोग बड़े लीथल हो जाते हैं। लियम लिविंगस्टोन, जहरी बात है यार, ये तो खेलेगा बॉस, इसको हमने 6 नंबर पे रखा है। 7वें नंबर पे मोइन अली, 8वें नंबर पे आदिल रशीद। ये 2 स्पिनर हमने रखे हैं बॉस, एक हमने रखा है ऑफ स्पिनर और दूसरा हमने लेग स्पिनर रखा है। क्रिस वॉक्स, मार्क वुड एंड सैम करन, और लियम लिविंगस्टन भी बॉल कर लेता है बॉस। तो अगर हमने देखा जाए तो कल हमने एक पार्ट टाइमर बॉलर रखा है जो कि बहुत अच्छी बॉल कर लेता है, और मोइन अली और आदिल रशीद को रखा है। तो बॉस इसके हिसाब से हमने रखी है प्लेइंग 11 जो बनाई, इसमें हमने क्रिस वॉक्स, मार्क वुड और सैम करन को हमने 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और एक आप कह लो पार्ट टाइम, ठीक है ना। और हैरी ब्रुक भी बॉल कर ही लेता है बॉस। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कल इस पिच पे हमने 2 स्पिनर खिलाए हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर भी रखा है, 2 पार्ट टाइम स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर हैं, और ये 3 फास्ट बॉलर और 2 यानी कि आप कह लो कि प्रोफेशनल स्पिनर्स, यानी कि जो पूरे स्पिनर्स हैं, हम उनके साथ ये कल इंग्लैंड की टीम, मेरे ख्याल से अगर मेरी प्लेइंग 11 हो तो मैं तो इंग्लैंड को बोलूंगा यही खिलाओ भाई, क्योंकि पिच जो है वो यही कहती है। अब न्यूजीलैंड के ऊपर आ जाइए। न्यूजीलैंड के, अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से बेन स्ट्रोक का कल खेलना थोड़ा सा डाउटफुल है, और न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और साउदी इंजर्ड हो गए, तो उसके हिसाब से हमने टीम बनाई है भाई। डेवॉन कैनवाए ओपन करेंगे विल यंग के साथ। क्यों रखा डिवॉन कनवाए को? एक तो डिवॉन कनवाए तरीके से खेलते हैं, ये बिल्कुल डेविड मिलान जैसा ही खेलते हैं, इनके पास हर तरह की शॉट है, ऑर्थोडॉक्स भी अनऑर्थोडॉक्स वे भी है खेलने का, स्टाइल के अंदर दोनों तरीके पाए जाते हैं। विल यंग भाई बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, बेशक इसकी एवरेज उस तरह की नहीं है, लेकिन हम ब्रिस्टो जैसा तो ये टैलेंटेड नहीं है, उस तरह का स्किल भी नहीं है, लेकिन खेलता कुछ उसी तरीके से है। तो हमने मैच करना है इंग्लैंड की टीम की एग्रेशन को, तो इसलिए विल यंग हमारे लिए ओपनिंग करेंगे डेविड कॉनवाय के साथ। डेरल मिचल, केन विलियमसन अगर नहीं खेल रहे कल ना, तो कल डेरल मिचल केन विलियमसन की जगह खेलेंगे। टॉम लेथम जो कैप्टन होंगे केन विलियमसन की जगह कल, वो विकेट कीपर बैटर हैं, और ये चौथे नंबर पे खेलेंगे, और चौथे नंबर पे इन्होंने बहुत ज्यादा इनिंग्स खेली है, और इंडिया में जाके इस पोजीशन पे बहुत खेला है इन्होंने। तो बॉस ये चौथे नंबर पे। फिलिप फिलिप जो है फिलिप जो है वो कल 5वें नंबर पे, फिलिप जो है वो हमारे लिए कल, फिलिप को मैं 5वें नंबर के ऊपर देख रहा हूँ। और ग्लेन फिलिप जो है वो बड़ा अच्छा बैटर है, और बड़ा अच्छा हिटर है, और बड़ा अच्छा फिनिशर है। हम इसको 5वें नंबर पे रखा है। वो क्यों रखा है? क्योंकि 5वें नंबर पे बटलर है इंग्लैंड का, तो अगर हम बटलर को 5वें नंबर पे रख रहे हैं, तो आई एम नॉट कंपेयरिंग बटलर विद फिलिप, जहरी बात है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बटलर बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिलिप भी जो है ना भाई वो किसी से कम नहीं है। ऐसा खेलता है जब कि दिमाग का जो है ना, यानी कि आप कह लो कि दिमाग की घंटियां बज जाती हैं। फिलिप बड़ा जबरदस्त बॉस बैटर है, तो बॉस हमने फिलिप को रखा है 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे रखा है हमने मार्क चैपमैन को। मार्क चैपमैन अच्छी बैटिंग कर लेता, आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ इसने आके क्या किया था, तो 6ठे नंबर पे हमने मार्क चैपमैन को रखा है। 7वें नंबर पे हमने सैटनर को रखा है। 8वें नंबर पे हमने सऊदी को रखा है, ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गसन और मैट हेनरी। अब हमने इसके अंदर वही काम किया जो हमने इंग्लैंड के साथ किया। मार्क चैपमैन कैन बॉल लेफ्ट आर्म, ठीक है, आ जाता है। सेटनर
कैन बॉल, सेटनर कैन बॉल नहीं, सेटनर पूरा बॉलर है भाई, क्या हो गया है? सेटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जबरदस्त बॉलर है, क्या हो गया, मत मारी गई है। सेटनर जो है पूरा बॉलर है। सऊदी लेग स्पिनर। तो बॉस हमने देखा जाए तो चैपमैन भी बॉल कर सकता है, सेटनर भी बॉल कर सकता है, स्पिन सऊदी भी कर सकता है, और इवन फिलिप से भी आप बॉल करा सकते हैं। तो भाई ये हमने इनके लिए भी उसी तरह ही खिलाया है कि भाई जैसे हमने इंग्लैंड के लिए चूज किया कि भाई दो पार्ट टाइमर और दो पूरे स्पिनर, यानी कि आप कह लो कि पूरे स्पिनर, यानी कि पूरे नहीं, आधे स्पिनर नहीं, पूरे स्पिनर, पार्ट टाइमर नहीं, पूरे। और भाईजान और बाकी के जो हमने फास्ट बॉलिंग जो है ना, फास्ट बॉलिंग पूरी की है, 3 फास्ट बॉलर इधर और 3 फास्ट बॉलर उधर। अच्छा, दोनों तरफ देखिए, हमने सैम करन को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ हमने ट्रेंट बोल्ट को रखा। क्यों रखा? क्योंकि ट्रेंट बोल्ट भाई स्विंग करता है, सीम बड़ी अच्छी करता है, इसी तरह सैम करन भी बड़ा अच्छा सीम बॉलर है। उस तो इस बीच में मैंने आपको बताया है कि भाई अगर ते लाल मिट्टी मिल गई तो रेड सॉइल ते भाई बॉल सीम करता है। और पहले 10-12 ओवर अगर बैटर निकाल गया, पहले 10-15 ओवरों की गेम होती है शुरू शुरू में, अगर बैटर ने वो वक्त निकाल दिया तो भाई ये बैटिंग पैराडाइज पिचेज हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ड्यू पड़ गई तो भाई ये सेकंड टाइम पे ये जो पिच है ये बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करेगी। सेकंड टाइम के ऊपर ये पिच बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी। तो बॉस मेरा मशवरा ये है मुफ्त का कि जो पिच की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने टीम तो बना दी दोनों की, लेकिन कल अगर आप टॉस जीते हैं, या अगर अब इंग्लैंड है या तो अब न्यूजीलैंड, अगर आप टॉस जीते हैं तो बॉस मेरा मशवरा सेकंड बैटिंग करना, क्योंकि ड्यू पड़ेगी। ये मेरा मशवरा बॉस, मुफ्त का मशवरा ले लो। और जैसे फाद मुस्तफा कहता है ना, ले लो, तो हमने कहा ले लो मशवरा मुफ्त का। अच्छा, अब शो बंद करते हैं, 16 मिनट की हो गई है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पिच रिपोर्ट थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड आई एम साइनिंग अप माई शो। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताड़ी मेहरबानी भाई। ये सब कुछ आपने करना है, करने से पहले सोना नहीं है, ठीक है जी? ये सब काम कर लीजिएगा। और हो सके तो भाई आप जो है हमारी जो पीछे वीडियोस बनाई हैं उनको भी देखें, अपनी आने वाली वीडियोस को भी देखें, क्योंकि ये आपके लिए बनाई है बॉस, और मेहनत की होती है, पूरी देखा करें ताकि मज़ा आए, बनाने वाले की मेहनत जो है ना वो रायगान आ जाए। थैंक यू वेरी मच।